ज्ञान की देवी मां शारदे को प्रणाम। इस पवित्र भूमि पर इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य विशिष्ट जनों को श्री मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय और श्री मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय ट्रस्ट की ओर से मैं अंशु सारडा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज बसंतोत्सव का दिन है और माँ वीणा पाड़ी के अवतरण का दिवस। इस शुभ अवसर पर श्री मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय ट्रस्ट अपने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कर रहा है। इसके साथ ही यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि पुस्तकालय अपने शताब्दी वर्ष की ओर भी अग्रसर है और आज के इस गरिमामय समारोह में यह पुस्तकालय परिवार आप सबकी उपस्थिति से गौरवान्वित है, अभिभूत है। शुभता की कामना की जाती है, कारण कि शांत चित्त ही मंगल कामना कर सकता है और शांत चित्त से ही सब कार्य ठीक से संपन्न होते हैं। अतः मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री सुभाष जी सिकरिया, हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन श्री आनंद पोद्दार, हमारे पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री विनोद रिंगानिया, श्री अनिल जी जैना और श्री राजकुमार जी तिवारी एवं श्री सिद्धार्थ नवलगढ़िया और हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी श्री नारायण खाकोलिया, मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि कृपया दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें। और दीप प्रज्वलन में सहयोग के लिए कृपया कांता जी अग्रवाल आगे आए। और मातु आशीर्वाद दो ये मैं सदा सदपथ रहूं, तुम मेरे हृदय बसोर मैं शरण तेरी गहूं। शारदा या वेद माता नाम कोई भी रटूं, अंश हूँ मैं माँ तुम्हारा सृजन करती ही रहूं। काव्य सरगम नृत्य में रस रंग नित तेरे भरूं, काव्य सरगम नृत्य में रस रंग शुभ तेरे भरूं। लोक मंगल के लिए यह वंदना माते करूं, यह वंदना माते करूं, यह वंदना माते करूं। जी पोद्दार का, पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री विनोद जी रिंगानिया का, कृपया आप लोग मंच पर मंचासीन हो। आप लोग हमारे श्री अशोक जी सिवोटिया से मैं अनुरोध करूंगी कि वे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुभाष जी सिकरिया को कृपया मंचासीन कराएं। मंच गठन की प्रक्रिया के बाद में मैं आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। कृपया अपने स्थान पर विराजें। मुख्य अतिथि श्री सुभाष सिकरिया के सम्मान के लिए कृपया आगे आए। हमारे आज पधारे हुए सभी अतिथियों के लिए स्वागत भाषण में अपना उद्बोधन दें। सभागार में उपस्थित पुस्तकालय परिवार के दानदाता, ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य, समस्त ट्रस्टीगण, पुस्तकालय कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य तथा उपस्थित समाज बंधु व मातृशक्ति, पुस्तकालय परिसर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। विद्या की देवी माँ सरस्वती के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए आप सभी को बसंत पंचमी के पुनीत अवसर पर हार्दिक बधाई ज्ञापित करना चाहता हूँ। बंधुओं, आज का दिन पुस्तकालय के लिए यादगार और ऐतिहासिक दिवस है। संयोग की बात ही देखिए कि पुस्तकालय की स्थापना विजयदशमी जैसे पावन पर्व में हुई और आज ठीक 100 साल बाद बसंत पंचमी के पुनीत अवसर पर इस नए भवन का लोकार्पण होने जा रहा है। एक ओर शक्ति की देवी दुर्गा और दूसरी ओर विद्या दायिनी मां सरस्वती के बसंत पंचमी जैसे पावन पर्व पर भवन का लोकार्पण के साक्षी बनने में हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कार्यक्रमों और परियोजनाओं में मुफ्त हस्त दान
देकर अपनी दरियादिली का परिचय देते आए हैं। पुस्तकालय परिवार की ओर से मैं हृदय से समस्त दानदाताओं के प्रति नतमस्तक होकर आभार प्रकट करना चाहूँगा। आप सभी महानुभावों ने आज अपनी उपस्थिति से हमारा उत्साहवर्धन किया है, जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। पुनः बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक बधाई एवं अशेष शुभकामनाएं। धन्यवाद। जो मुक्ति का साधन बने, इसी देववाक्य के प्रति अग्रसर हमारा पुस्तकालय आज श्रद्धा पूर्वक नमन करता है उन सब मनीषियों को जिनके अथक प्रयास से यह दिन आज संभव हो पाया। अब मैं हमारे श्री मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री विनोद रिंगानिया को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना संबोधन दें। श्री विनोद रिंगानिया। हमारे मुख्य अतिथि सुभाष जी सिकरिया, मंच पर विराजमान हमारे परामर्शदाता एवं पूर्व अध्यक्ष अनिल जी जैना, हमारे अन्यतम ट्रस्टी राजकुमार जी तिवारी एवं हमारे सचिव भाई सिद्धार्थ नवलगढ़िया। आज के इस पुनीत दिन पर हम यहाँ एकत्र हुए हैं और ये जो समारोह है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। समारोह के महत्व पर बोलने से पहले मैं आज के दिन के महत्व के बारे में बोलना चाहूँगा। आज बसंत पंचमी है, आप सभी जानते ही हैं। इसके अलावा आज हम ये लोकार्पण कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी पुस्तकालय को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर समारोहों की हम आज के दिन से शुरुआत कर रहे हैं। और तीसरा, हमारे समाज के एक प्रातः स्मरणीय व्यक्ति मनीषी स्वर्गीय छगनलाल जैन, उनको आज बसंत पंचमी के दिन उनके जन्म को 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस तरह 3 कोणों से आज के दिन के महत्व को आपके सामने प्रकट कर बताकर हम आह्लादित हैं। आज से विभिन्न साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से हम ये जो 100 साल पूरे हुए हैं, इन 100 साल के समारोहों का शुभारंभ कर रहे हैं। इसकी मैं घोषणा कर रहा हूँ। इन समारोहों की प्रथम कड़ी के रूप में इसी महीने यानी 23 फरवरी को शाम को 6:30 बजे स्थानीय ITA सेंटर में एक राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन होगा, जिसकी सूचना आपको मिलती रहेगी। और आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि 23 फरवरी को 6:30 बजे आप इस कार्यक्रम में 5:30 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं तथा हमारा उत्साह बढ़ाएं। समाज बंधुओं, 100 साल की अवधि कम नहीं होती है, ये बहुत बड़ी अवधि होती है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं, बुढ़े ही लोग हैं जिनको 100 साल की उम्र मिलती है। और जिनको 100 साल की उम्र मिलती है उनको भी उनकी स्मृति 100 साल की नहीं होती है। उनको भी 100 साल का, यदि आपको कोई भी व्यक्ति 100 साल के बारे में आपको नहीं बता सकता, उसके लिए आपको अभिलेखों पर, आपको मैगजीन्स, अखबारों पर लिखी हुई चीज़ों पर, फोटोग्राफ्स पर, इन पर आपको निर्भर करना पड़ता है। तो इन्हीं चीज़ों पर निर्भर करते हुए हम ये जाने हैं कि 100 सालों में इस पुस्तकालय में महान व्यक्तियों का आना जाना हुआ है, जैसे गोपीनाथ बोरदोलोई, रोहिणी कुमार चौधरी, फिर हम हमारे भारत के मेनलैंड से लें तो काका कालेलकर, जमनालाल बजाज, हनुमान प्रसाद पोद्दार, ऐसे ऐसे लोगों का यहाँ पदार्पण हुआ है, ऐसे ऐसे लोगों का हमें आशीर्वाद मिला है। पुस्तक पढ़ना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई स्वाभाविक कैसे है, पुस्तक पढ़ना तो केवल कुछ बुद्धिजीवियों का, कुछ लेखकों का, पत्रकारों का, इन लोगों का काम है, वकीलों का, जज का, इन लोगों का काम है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बीच में हमारे देश में ऐसी अवधि गई है, 1000 साल ऐसे चले गए हैं जहां साक्षरता काफी नीचे चली गई, 0 पर आ गई थी, और पुस्तक पढ़ना भी इसी के कारण कम हो गया था, बल्कि वो भी 0 हो गया। लोग कहते थे हमें रामायण सुनने जाना है, या वहाँ भागवत पुराण हमें सुनने जाना है। कोई ये नहीं पढ़ता मैं रामायण पढ़ने के लिए, मेरी दादी ये नहीं कहती रामायण में लाई हूँ पढ़ने के लिए, वो रामायण सुनने के लिए जाती थी। आज हम देखिए 1925 से 2025 के बीच में
जिन लोगों के प्रयासों से, जिन लोगों के सहयोग से पुस्तकालय बना, उन्हें हम याद कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि आगे भी 100 साल के बीच में जो भी पीढ़ियां आएंगी, जो भी लोग आएंगे, वो इस सहयोग को और इस प्रयास को याद रखेंगे। ये जो आज हमारा भवन लोकार्पण कार्यक्रम भी है, तो ये हमारा जो भवन या हमारा परिसर ही बड़ा नहीं हुआ है, बल्कि हमारा विजन भी बड़ा हुआ है। हमने अपने विजन को भी बड़ा कर लिया है। अब हमारा विजन की 2-3 मुख्य बातें, बाकी अखबार में हमने लिखा है, लेकिन 2-3 मुख्य बातें मैं कहना चाहूंगा। नंबर 1 है कि छात्र समाज से, गुवाहाटी के छात्र समाज से हमें पुस्तकालय को जोड़ना है। छात्र समाज की जो भी जरूरतें हैं, वो जिस भाषा में पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, वो जैसी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, उसको हम जानेंगे और उस आवश्यकता को हम पूरी करेंगे। इस दिशा में प्रयास शुरू हो गए हैं, कुछ विद्यार्थी यहाँ आने भी लग गए हैं। तो ये हमारा विजन है, विद्यार्थी समाज का यहाँ आना जाना होगा। और यदि सब कुछ ठीक चलता रहा तो 3-4 सालों में ये पुस्तकालय का वाचनालय विद्यार्थियों की आवाजाही से गुंजायमान हो जाएगा। मैं आमंत्रित करूंगी श्री अनिल जैना को कि वे अपने संबोधन के लिए यहाँ आ गए हैं। वे हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं और हमारे संस्थापक ट्रस्टी के होने के साथ साथ वे हमारे मार्गदर्शक हैं, जिनके मार्गदर्शन के द्वारा हमारा पुस्तकालय इसी तरह से आगे प्रगति के पथ पर बढ़ता जा रहा है। एक बात मैं सिर्फ कहना चाहूंगा, वह यह है कि ज्योति प्रसाद अग्रवाला द्वारा जो रास्ता दिखाया गया है, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। इस पुस्तकालय को मारवाड़ी समाज और असमिया समाज के बीच कैसे एक सामंजस्य बनाया जा सकता है, उस उद्देश्य से इस पुस्तकालय का उपयोग होना चाहिए। भाई शंकरलाल जी गोयनका ने आज कुछ एक वर्ष पहले एक प्रस्ताव आगे बढ़ाया था, तो मुझे आज भी याद है। आज जनता के सामने मैं उनके प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहता हूं, उनके प्रस्ताव को पुनर्जीवित करना चाहता हूं। उनका प्रस्ताव ये था कि ज्योति प्रसाद अग्रवाला की बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा साहित्य है जो अभी भी अनपब्लिश्ड है। उसको हम लोग कितना पब्लिश कर सकते हैं, उसमें खर्चा लगता है, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि उसको हम डिजिटाइज फॉर्म के अंदर में हम लोग लेकर के आ सकते हैं। राजस्थान याद आ गया ना, बढ़ाया था आपने प्रिंस बाजार में पुस्तकालय में थे, एक दिन आप बात बताई थी। तो इनका बहुत ही एक प्रैक्टिकल सजेशन है कि इस प्रकार की जो भी पुस्तकें हैं उनको हम पब्लिश करेंगे। वो कई बार पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन उनको हम लोग डिजिटाइज फॉर्म के अंदर में हम लोग उनको पब्लिश कर सकते हैं। और आजकल डिजिटाइजेशन का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, उससे जो पुस्तकालय को पढ़ने वाले या जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो उससे लाभान्वित होंगे। दूसरी बात एक मैंने अपनी तरफ से सोची है, वो है कि असम का साहित्य भी बहुत ही समृद्ध साहित्य है। आज असम पब्लिकेशन वगैरह जो किताबें बनाते हैं, तो मुझे मालूम पड़ा है कि उनको वो 1500, 2000, 3000 किताबें पब्लिश करते हैं। वो समय के अंदर वो सारी किताबें खत्म हो जाती है और एक समय पर उसकी अगर किसी को प्रतियां चाहिए तो नहीं मिलती है। तो मेरे ख्याल से अगर हम लोग इस प्रकार की जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, असमिया समाज की जो पुस्तकें, असमिया की पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं, उनको हम लोग डिजिटाइज फॉर्म के अंदर में अगर हम लोग यहाँ पे पब्लिश करें और उनका डिजिटाइज करके यहाँ पे उपलब्ध कराएं, तो मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, जो रिसर्च करते हैं और जो लोग पढ़ते हैं, वो लोग हमारे पुस्तकालय का उपयोग करेंगे और इस हमारे मारवाड़ी समाज के एक बहुत बड़ी एक देन होगी। इससे हम लोग लाभान्वित होंगे, हमारा समाज भी लाभान्वित होगा और जो स्टूडेंट कम्युनिटी वो भी लाभान्वित होगी। ये कहते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्री सुभाष सिकरिया, हम उनके परिचय को जाने, हम उनके बारे में भी जाने और हम उनसे उनका उद्बोधन लें। मैं श्री राजकुमार तिवारी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया आगे आएं और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुभाष सिकरिया का परिचय दें। इस सभागार में उपस्थित
सर्वप्रथम मैं हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन श्री आनंद जी पोतार, हमारे अध्यक्ष श्री विनोद जी रिंगानिया, हमारे आज के मुख्य अतिथि सुभाष जी सिकरिया, हमारे संस्थापक चेयरमैन जिनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहा इस भवन निर्माण में, श्री अनिल जी जीना, हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी श्री नारायण जी खाकुरिया, हमारे सेक्रेटरी सिद्धार्थ जी, पुस्तकालय एडमिन सदस्यगण, कार्यक्रम सदस्य, आज की इस विशेष सभा में उपस्थित वो एक ऐसे व्यक्तित्व जो ट्रस्ट बोर्ड के माध्यम से हमसे जुड़ा हुआ है, आज हमारे बीच उपस्थित है। और हम आज ऐसे शख्सियत का मुख्य अतिथि के रूप में आज हम यहाँ लेके आए हैं जिन्होंने न केवल मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय को बल्कि गुवाहाटी की विभिन्न संस्थाओं को जब जब सहयोग की आवश्यकता पड़ी वह एवं उनका परिवार, मुझे तो याद आता है स्वर्गीय इनके पिताजी बोगराज जी सिकरिया, जो इनको विशेषतः विदाउतका जी कहा जाता है। ये परिवार ये सिक्कर निवासी हैं और गुवाहाटी प्रवासी मैं कहूं। मैंने इनसे परिचय जब मांगा, इन्होंने कहा मेरा क्या परिचय मैं तुमको दूं, परिचय नहीं है मेरे पास, तुमको जो बोलना है बोलना, तुम्हें जो करना है करना, मेरे पास कोई परिचय नहीं है। पर मुझे जो उपलब्ध परिचय प्राप्त हुआ और मुझे पता है इन्होंने चाहे गुवाहाटी गौशाला हो, श्री मारवाड़ी दातव्य औषधालय हो, चाहे ये श्री मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय हो या विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से मैं नाम लूंगा उनका भी, मतलब इतने कार्य किए, जितने कम छोटे रूप में मैं कहूं तो वो भी कम पड़ जाएंगे, जितना ज्यादा कहूंगा तब भी कम पड़ जाएंगे। श्रद्धेय भाई साहब सुभाष जी का जन्म 3 नवंबर 1950 को हुआ। इन्होंने शिक्षा के माध्यम से एमकॉम LLB प्राप्त किए हैं और वर्तमान में ये प्रमोटर डायरेक्टर न्यूज़ोन ग्रुप से हैं। मुझे जो जानकारी है पूरे हुए हैं, गौशाला के 100 साल पूरे हुए हैं और पुस्तकालय के भी 100 साल पूरे हुए हैं। तो ये एक ऐसा समय था, अपने पूर्वजों में ऐसे विचार आए थे कि एक साथ 3 बड़ी संस्थाएं एक साथ खड़ी की और वो आज फल फूल कर 100 वर्ष पूरे कर लेंगे। तो आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए, पुस्तकालय के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं, पर ये मैं बात करना चाहता हूँ कि आजकल डिजिटाइजेशन का जमाना है। आज कोई भी आदमी सब आईपैड पे, लैपटॉप पे सब पढ़ते हैं, तो उसके बारे में सुझाव बनाना चाहिए, कमेटी बना के कैसे किया जाए। जो पुराने अपने धार्मिक जो भी किताबें हैं, ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी किताबें हैं, उनको कैसे किया जाए, उसके लिए करके हो सके तो फिर हम लोग उसको स्पॉन्सर भी कर सकते हैं और उसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। जैसे आजकल मैंने एक वेब देखा कि उस पर आप दोबारा से पूरी गीता, रामायण पूरे सब आते हैं, वीडियो भी आता है। तो इस तरह की चीजों के साथ अपने को जमाने के साथ चलना पड़ेगा और ये इस जमाने की मांग है। दूसरा, आज ये पुस्तकालय में मेरे ख्याल से मैं भी एक सदस्य था जबकि मैं 10-12 साल का था, और इसके पहले एक पुस्तकालय हुआ करती थी, जैन श्वेतांबर तेरापंथी की पुस्तकालय हुआ करती थी फैंसी बाजार में। तो पुस्तकालय जब से चल रही है, पर लास्ट 40 साल में जो गुवाहाटी की संस्थाओं में जो एक आंदोलन हुआ है, उसके कारण सभी संस्थाएं अप टू डेट हो गई, सबके चुनाव होते हैं, सब चीज होती है। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि 10-10, 20-20 वर्ष तक एक आदमी प्रेसिडेंट रहता था, सेक्रेटरी रहता था। पर आज के दिन जमाना चेंज हो गया है। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो पुस्तकालय वहां पे थी आज इतने बड़े स्वरूप में है। मैं आशा करता हूँ कि हम लोग और इससे जुड़ेंगे और we will present the education in the most modern and practical way so we can be benefited from it. Thank you. शब्द इस समय कम हो रहे हैं कि मैं उस समय को या उस अनुभव को किस तरह से व्यक्त करूं कि हम जिस समय के लिए हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, वो समय और जो हम लोगों के सबके भावों में जो यह समय के इंतजार था, वो समय अब आ चुका है। मैं हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री आनंद जी पोतार को अनुग्रह करूंगी कि कृपया वे अपनी बात कहें।
और इस भवन के लोकार्पण की घोषणा करें। सम्माननीय सदन, श्री मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 90 के दशक में पुस्तकालय के तत्कालीन नीति निर्माताओं ने उन दिनों पुस्तकालय की बढ़ती हुई लोकप्रियता और आगंतुक पाठकों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए एक नए भवन की परिकल्पना दिलो दिमाग में सजाई थी और लगातार इस दिशा में सतत प्रयास भी जारी रहा था, परंतु सफलता मिलने में एक लंबा समय लग गया। हमें ये कहते हुए आज गर्व हो रहा है कि हम हमारे पूर्वज मनुष्यों और कर्णधारों द्वारा देखे गए सपने को बहुत आकार देने में, बृहत आकार देने में सफल हुए हैं। इसमें जो भी सफलता मिली है उनके सहभागी हम नहीं बल्कि हमारे पूर्वज रहे हैं। वे आज हमारे बीच नहीं हैं। हम उन्हें श्रद्धांजलि समर्पण करते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो हमारे बीच उपस्थित है, नतमस्तक होकर हृदय से उनका स्वागत करते हैं। पुस्तकालय का ये नया भवन केवल भवन ही नहीं है, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अनमोल धरोहर साबित हो, ऐसा विश्वास है। आज इस स्वर्णीय अवसर पर आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री सुभाष जी सिकरिया को सादर अनुरोध करूंगा कि वे अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर पुस्तकालय के इस नवीन भवन का लोकार्पण करें। पूर्वोत्तर के भाल पर एक हीरे की जैसे चमकता यह पुस्तकालय पूर्वोत्तर के सबसे बड़े पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है और आज हम सब इस पुस्तकालय के 100 वर्ष की यात्रा पर के भी हम साक्षी हैं और हम इस लोकार्पण के भी साक्षी हैं। स्टेट एंथम है वह आएगा तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि जब वह स्टेट एंथम आए तो कृपया अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। उसके लिए श्रद्धान्वित होने के लिए कृपया यह पीपीटी चलाई जाए। दुष्कर कार्य है, फिर भी हमारी ये कोशिश रही है कि ये छोटी सी प्रस्तुति आप सबका सहयोग प्राप्त करेगी, आप सबके लिए एक हमारे इतिहास को दर्शाने का एक माध्यम बनेगी। इस 100 वर्षीय संस्था के इतिहास को तक पहुंचने के लिए हमारी ये छोटी सी कोशिश है जिसको आप सबका समर्थन मिलेगा, ऐसी हमारे पुस्तकालय परिवार की कामना है। कृपया लाइट्स बंद करें। मनुष्य में जब इच्छा का उदय हुआ तब मनुष्य का मन भी ज्ञान प्राप्ति का अभिलाषी बना। प्राचीन काल में कुछ उन्नत सभ्यताओं ने अपनी मौखिक परंपराओं को सहेजने के लिए लिखित शब्दों का प्रयोग प्रारंभ किया और इस तरह से पुस्तक लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई और मेरा जन्म हुआ। समय का चक्र आगे बढ़ता गया, एक के बाद एक युग आते गए और पुस्तकों का स्वरूप भी बदलता गया। आइए हम बात करते हैं सन 1923 की। भारतवर्ष का पूर्वोत्तर क्षेत्र जो कि प्राकृतिक संपदा और वनस्पति से समृद्ध है, उसके असम राज्य में मां कामाख्या की नगरी गुवाहाटी शहर में सन 1923 में कुछ युवकों ने इस अहिंदी भाषी प्रदेश में हिंदी के प्रचार प्रसार का सपना देखा, जहाँ पर हिंदी भाषा के नाम पर या तो एक माध्यमिक विद्यालय चल रहा था या फिर कुछ लोग हिंदी के समाचार पत्रों को मंगा रहे थे। ये गौरवशाली इतिहास को संजोकर रखने का एक बृहत्तर केंद्र बने, ऐसी एक पुस्तक होने के कारण
मेरी अभिलाषा है। माँ, सरस्वती के अवतरण दिवस पर समस्त पुस्तकालय परिवार उन सभी ज्ञात अज्ञात सुहृदय महानुभावों और पाठकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता है, जिनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग से वह आज अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश समारोह का शुभारंभ कर रहा है। धन्यवाद। एक संवाद पत्र हम हर 2 महीने पर निकालते हैं, द्वैमासिक संवाद पत्र, जो कि हमारे श्री मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय का मुख्य पत्र संवाद पत्र है, जिसके माध्यम से हम अपनी गतिविधियों से आप सबको रूबरू कराते हैं, आप सबको परिचित कराते हैं। मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री सुभाष सिकरिया से अनुरोध करूंगी कि कृपया, और मंच से अनुरोध करूंगी कि कृपया शब्द संदेश का विमोचन के लिए आगे जाने के बाद आप हमारे सचिव महोदय अंशु जी साइड में आ जाएंगे। 10 मिनट लगेगा। यह पुस्तकालय समाज के उन भामाशाहों की अथक मेहनत और अथक सहयोग का परिचायक है, जो आज इस रूप में खड़ा है, अपने मूर्त स्वरूप में खड़ा है। हम पुस्तकालय परिवार उन भामाशाहों को आज सम्मानित करते हुए, अपने बीच पाकर और उनको सम्मानित करते हुए आज बहुत गौरव का अनुभव करते हैं। मैं आगे के कार्यक्रम के लिए श्री राजकुमार तिवारी को मैं आमंत्रित करूंगी कि वे स्मरणिका प्रदान कार्यक्रम का अगला भाग संभालें। आपने लोकार्पण समारोह देखा, अब समय आ गया है हमारे गुवाहाटी समाज के उन भामाशाहों को सम्मान करने का। वह हर व्यक्ति जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस नए परिसर के निर्माण में जो सहयोग हमें प्रदान किया है, हम कभी नहीं भूल सकते। और इस तरह का मौका जब हमें लोकार्पण के दिन आज प्राप्त हुआ है, तो ट्रस्ट बोर्ड आज इस कदम को बढ़ाते हुए हमारी कुल श्रेणियां हैं। मैं आपको श्रेणियों के बारे में पहले बताना चाहूंगा। दानवीर श्रेणी, इसमें कुल 4 व्यक्ति हैं। गणमान्य श्रेणी, इसमें कुल 7 व्यक्ति हैं। संरक्षक श्रेणी, इसमें कुल 5 व्यक्ति हैं। पोषक श्रेणी, इसमें कुल 42 व्यक्ति हैं। संस्थापक श्रेणी जो है, इसमें कुल 7 व्यक्ति हैं, जिनका हम आज सम्मान करने जा रहे हैं। 14 हैं, लेकिन आज चूंकि यहाँ उपस्थित 7 हैं, इसलिए हम 7 के हिसाब से कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले ऐसी शख्सियत को बुलाने के पहले मैं चाहूंगा हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन और आज के मुख्य अतिथि श्री भाई सुभाष जी सिकरिया से वो आगे की ओर आए, और पुस्तकालय के मैं सदस्य एवं सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूँ वो तैयार रहे, जिससे समय की भी गरिमा बनी रहे और जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को हम संभव भी कर पाए। मैं सबसे पहले ऐसी शख्सियत का सम्मान करना चाहूंगा दानवीर श्रेणी में कि जिन्होंने न केवल अपना मार्गदर्शन दिया, अर्थ तो उन्होंने दिया हमें निश्चित रूप से, लेकिन इस तरह का मार्गदर्शन समय समय पर दिया जिससे कि इस संस्था की गरिमा बनी रहे, हमारी इस संस्था की गरिमा बनी रहे और हम तेजी से आगे बढ़े और इस कार्य में हम सफल हो पाए। हम कभी नहीं भूल सकते आप सभी ट्रस्टियों को। मैं ऐसा नहीं है कि पहले ट्रस्टी, हर किसी भी ट्रस्टी को हम भूलना नहीं चाहते, जिन्होंने समय समय पर आगे बढ़ चढ़कर हमें योगदान दिया और आज तक दिया है। हम आभारी रहेंगे, ऋणी रहेगा पुस्तकालय ट्रस्ट बोर्ड आपका। सबसे पहले मैं सुभाष जी और अनिल जी से कहूंगा, कृपया आप आ जाए। अनिल भैया से भी आग्रह रहेगा, आगे आए। मैं गुवाहाटी के प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं दानवीर श्रेणी के श्री कैलाश जी लोहिया से सादर आमंत्रण करता हूं कि वो आगे आए। और मैं चाहूंगा भाई अनिल जी जैना एवं सुभाष भाई जी से, आगे ने जो सहयोग प्रदान किया है इस पुस्तकालय को हम कभी नहीं भूल सकते, तो कभी नहीं भूल सकता अपने जीवन में। मैं आग्रह करूंगा श्री आनंद जी पोदार से कृपया आगे हैं। अनिल भैया से मेरा आग्रह है, संस्थापक श्रेणी से भी, वो भी मैं चाहता हूं उनको साना चाहूंगा। आनंद जी से आप भी आगे हैं एक बार।
हम ऐसे व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं जो आज के हमारे मुख्य अतिथि भी हैं, और गोगराज अग्रवाल मेमोरियल फाउंडेशन के प्रतिनिधि के रूप में सुभाष भाई जी हमारे बीच उपस्थित है। इनका हमें जबरदस्त सहयोग मिला है, हम इनके आभारी हैं। इनका जबरदस्त सहयोग हमें प्राप्त हुआ और आशा है हमारे संस्थापक ट्रस्टी भी हैं। महोदय, आज की सभा के अध्यक्ष और श्री मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय ट्रस्ट के सभापति श्री आनंद जी गुलाल, पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री विनोद जी निगानिया, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुभाष जी सिकरिया, हमारे संस्थापक ट्रस्टी श्री मीना जी, पुस्तकालय के ट्रस्ट के उपाध्यक्ष राजकुमार तिवारी जी, मंत्री सिद्धार्थ मलगड़िया जी, संचालिका अंशु सारदा जी, सभी को सबसे सर्वप्रथम मैं आज बसंत पंचमी की बधाई देना चाहता हूँ। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि प्रयागराज में सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व, इस सदी का सबसे बड़ा पर्व चल रहा है, और उसी तरजीह पर जहाँ 3 नदियों का संगम हो रहा है, गंगा जमुना सरस्वती, उसी तरह आज हमारे इस पुस्तकालय में माँ सरस्वती का वंदन, भवन का अवलोकन और शताब्दी वर्ष का आगाज, मुझे लगता है तीनों ही एक महाकुंभ की तरह है। तो हम लोग आज इस सदी में हम लोग आज शताब्दी वर्ष देख रहे हैं। हम आने वाला शताब्दी वर्ष जो 100 साल बाद में आएगा, उसमें हम लोग नहीं रहेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जरूर बहुत ही भाग्यशाली है। तो सर्वप्रथम हम इतने बैठे हुए हैं, हम परम पिता परमेश्वर को सेवा देते हैं ताली बजाकर कि उनके कारण उन्होंने भी पूरा हमें सहयोग किया, इससे हमें आज कार्यक्रम सफल रूप से कर पाए। आगामी 100 साल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग स्वयं बाहर लेकर धन्यवाद।